पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल। मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबुल्लाह से। देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में हल होगा। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। दो चार बच्चे हमारी तरह हाथ उठा रहे, दोनों हाथ उठा करके बता रहे बिल्कुल बाईपास चले जाए। जरा ध्यान से सुनिएगा। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ बच्चों के हवाले से। एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मेरी कच्ची दाढ़ी है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है, उसको नकल करके मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, वो भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं है। ये अच्छा कपड़ा पहनाइए बच्चे को, वो भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दीजिए, इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। लेकिन तजर्बा कहता है एक काम कर दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। आप जाहिल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बाप का रुतबा बड़ा होता है, उस्ताद से ज्यादा बड़ा रुतबा होता है, लेकिन सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को पता किया, बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत दिया। पूछा गया कि बाप का रुतबा तो बड़ा है, उस्ताद को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों देते हो? जवाब सुनिए, आपकी आंख से पट्टी हटा। उसने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, बाप का रुतबा बड़ा, लेकिन मेरा उस्ताद मुझको जमीन से उठाया, आसमान की बुलंदी अता किया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत। सुभान अल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमारे बच्चे के पास जब पैसा आता हम बड़ा खुश होते हैं, हमारे बच्चे के पास जब दौलत आती है तो हम सर उठाते हैं, वाह वाह ये मेरा बच्चा होनहार है। गलत है, आपके बच्चे के पास ज्यादा पैसा आएगा, दुश्मन ज्यादा होंगे। हंसने की बात नहीं है, गम की बात। आपके बच्चे के पास ज्यादा दौलत आएगी, माल आएगा, वो तकब्बुर करेगा, सर उठाएगा, डरने की बात है, खुश होने की बात है। आपके बच्चे के पास ज्यादा पैसा होगा, वो खुदा से दूर होगा, हलाल और हराम की परवाह नहीं करेगा, कानून से करीब होगा। खुशी की बात जब है कि आपके बच्चे के पास माल से ज्यादा इल्म आए, मोहब्बत करने वाले बढ़ेंगे, वो सर झुकाने वाला बनेगा। जब वो सर झुकाएगा तो अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा, कारून और फिरौन से दूर होगा, खुदा और रसूल से करीब। एक मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूं। पढ़ने वाला बच्चा कौन है, पढ़ने वाला कौन नहीं है, एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। आप उसको मोबाइल दीजिए, शौक से देख रहा, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। क्रिकेट का बल्ला देखिए, दे दीजिए, बड़ा तारीफ करेगा बाप। और जहां उसको आपने किताब दे दिया कि बेटा पढ़ो, उसका सर भारी हो गया, समझ जाइए मजनू है, लैला के चक्कर में पढ़ करके नहीं देना। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि मजनू जाहिल था, लैला पढ़ी लिखी थी। उस जाहिल को लैला से पढ़ी लिखी लड़की से इश्क हो गया। अब उसकी माँ ने कहा इस जाहिल को किसी सूरत में बेटी नहीं देगी, अगर ये मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है तो इसको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, और 10 साल। तो लैला ने मजनू को बुलवाया कि मेरी माँ ये कह रही है कि तुम अगर पढ़ाई करोगे, जाहिल नहीं रहोगे, तो तुमसे मेरा रिश्ता मिल जाएगा। तो बोला कितने साल पढ़ने के लिए बुढ़िया बोल रही है? कहा कि 10 साल। 10 साल तो मेरे बाप से नहीं हो।
मैं जाहिल रहूंगा लेकिन पढ़ लिख करके नहीं दूंगा। लैला से निकाह छोड़ दूंगा लेकिन पढ़ लिख करके नहीं दूंगा। अब एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आप देखिएगा समाज में यही हो रहा। हम खुद पढ़ते नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं। उसकी जिंदा मिसाल क्या है कि डॉक्टर को फीस आज देते हैं लेकिन पढ़ाने वाले बच्चे के उस्ताद को फीस उधार रखते हैं। मतलब साफ है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। मजदूर खुश दिल हुनरकार बेश। जब आपका मजदूर खुश होगा, उसको मजदूरी मिलेगी, तब वो काम दिल से करेगा। एक पंडित जी आए बस्ती में, कहा हम अपने आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 वक्त का खाना आप लोग खिला दिला। बोला कि क्या पढ़ाने के लिए आप आए? कहा रामायण की कथा सुनाने के लिए। कहा कितने दिन में सुनाइएगा? कहा 3 साल। कहा 3 साल? 3 लाइन की कथा है। एक थे राम जी, एक था रावण। उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गावड़ा। रामायण तो बस 3 लाइन। समझ गया, पेट पालने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, वकील का फीसदार रहेगा और डॉक्टर का फीसदार रहेगा, लेकिन उस्ताद का फीसदार नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ जान वतन अहले वतन बन के दिखा दो, ऐ अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो। इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के बुझा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान, जवानों के हवाले से पैगाम है, इसके बाद औरतों के हवाले से पैगाम है। 10 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। मैं अपने जवान को सिर्फ ये पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ कि आप दारू छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगी। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत ले रहा हूँ, आप 1 साल सिर्फ दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर आपको तरक्की। लिखने वाले ने लिखा कि दरिया में जितने लोग डूब करके मरते हैं उससे 100 गुना लोग शराब की बोतल में डूब करके मरते हैं। दुनिया में 50% से ज्यादा जो गुनाह होता है शराब की वजह से होता है। मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि शराब खुराक नहीं है, स्वीट पॉइजन है, जहर है। और आपको सुनकर के हैरत होगी कि शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। हुमायूं हकीम खाता था इसलिए हार गया। मोहम्मद शाह रंगीला हार गया दारू पीने की वजह से, नादिर शाह जीत गया दारू छोड़ने की वजह से। आपको सुनकर के इससे भी ज्यादा हैरत होगी, हिटलर पूरी दुनिया से अकेला मुकाबला करता रहा 5 साल और पूरी दुनिया को उसने शिकस्त दिया। क्यों? शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आपकी आंख खोल रहा हूँ, अक्लमंद इंसान है, मुसलमान है, आपके लिए इशारा काफी है। आंख से पट्टी हटाओ। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको हाथ में लीजिए, तोड़िए, तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए, थोड़ी देर में वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए, गिलास की गिलास शराब जो अंदर आएगी, अतड़ी का क्या हाल है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में है, ध्यान से सुनिएगा। गोश्त का 1 टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कि किसकी हालत बदली, किसकी हालत नहीं बदली। जो टुकड़ा गोश्त का आपने पानी की बोतल में रखा उसकी हालत नहीं बदलेगी, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में रखा वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा, उससे गुबार उठने लगेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी की हालत जॉन्डिस की हो जाती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह न पिएंगे न पिलाएंगे। आप कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
मुंशी रशीद नाम था उसका, चपरासी का। उसको मालिक ने कहा कि तुम्हें दारू पीने की वजह से चपरासी बनना पड़ा, अगर तू दारू छोड़ देता तो चपरासी नहीं रहता डायरेक्ट। वो कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो अपने को चपरासी समझता हूँ, लेकिन जब दारू पी लेता हूँ, नशा मेरे सर पर आता है, तो अपने को चपरासी नहीं समझता हूँ बल्कि मुल्क का वजीर आज़म समझता हूँ।